उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का बड़ा अलर्ट। गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर में बाघिन और शेर की मौत। गोरखपुर चिड़ियाघर में शेरनी की मौत के बाद राज्य भर के सभी जू और सफारी 7 दिन के लिए बंद। क्या है मामला? बर्ड फ्लू के संक्रमण से 2 बड़े जानवरों की मौत का संदेह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जू में रहने वाली बाघिन शक्ति की अचानक मौत 7 मई और कानपुर जू में शेर पटौदी की मृत्यु 15 मई ने राज्यपाल के वन्यजीव और पशुपालन विभाग को सतर्क कर दिया है। शुरुआती रिपोर्टों में इन मौतों के पीछे H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस यानी बर्ड फ्लू को संभावित कारण बताया गया है। बर्ड फ्लू सामान्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कभी-कभी यह मैमल्स स्तनधारी जीवों तक भी पहुंच सकता है, खासकर जब संक्रमित पक्षी या मांस सीधे तौर पर इन जानवरों के संपर्क में आए हों। तुरंत प्रभाव से पूरे राज्य में जू, सफारी और चिड़ियाघर बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय आपात बैठक के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश के सभी जू, चिड़ियाघर और सफारी पार्क 20 मई तक बंद रहेंगे। इसमें इटावा लॉयन सफारी, लखनऊ जू, कानपुर जू और गोरखपुर जू शामिल हैं। यह निर्णय जनता, वन्य जीवों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। जांच के लिए भेजे गए 200 से अधिक सैंपल बर्ड फ्लू की पुष्टि या खंडन के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। 39 सैंपल गोरखपुर जू के लिए गए हैं। 169 सैंपल जिले के पोल्ट्री फार्मों से भेजे गए हैं। 3 अन्य मृत जानवर, एक भेड़िया, एक तेंदुआ और एक हिरन के भी सैंपल जांच में भेजे गए हैं। इन सभी नमूनों को राष्ट्रीय रोग जांच प्रयोगशालाओं में भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण और विशेष निगरानी। वन विभाग ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। गोरखपुर जू को प्रतिदिन 2 से 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्मों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। सभी जू स्टाफ, केयर टेकर और वेटरनरी डॉक्टरों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों में विशेष निगरानी। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी कर्मचारियों को कोर, बफर और आउटर जोन्स में विभाजित किया गया है। सभी पक्षियों और जानवरों की बिहेवियरल मॉनिटरिंग की जा रही है, जैसे भूख में बदलाव, सुस्ती, आवाज का बदलना आदि। स्थानीय प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी, क्योंकि इस मौसम में विदेशी पक्षियों का आगमन तो रुक चुका है, लेकिन सारस, बगला, नीलकंठ जैसे पक्षी एक जंगल से दूसरे में आ जा सकते हैं। दुधवा के निदेशक एच राजमोहन ने कहा, टाइगर रिजर्व में आमतौर पर बर्ड फ्लू का खतरा कम होता है, क्योंकि यहाँ इंसानी हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। इटावा लॉयन सफारी की स्थिति। अब तक कोई लक्षण नहीं। इटावा लॉयन सफारी पार्क के निदेशक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि पार्क में अब तक कोई भी जानवर बर्ड फ्लू से प्रभावित नहीं पाया गया है, लेकिन सभी एहतियाती उपाय लागू कर दिए गए हैं। स्टाफ की स्वास्थ्य निगरानी जारी है। खान-पान और सफाई में सख्ती बरती जा रही है। राज्य सरकार और वन मंत्री की स्थिति स्पष्ट। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, जैसे ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, हमने जू को तुरंत 1 हफ्ते के लिए बंद किया। सैनिटाइजेशन तेजी से चल रहा है। 1 हफ्ते बाद फिर से पूरी जांच होगी और उसी आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। क्या होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू? यह एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है जो मुख्यतः पक्षियों को संक्रमित करता है। संक्रमित पक्षी के पंख, लार, मल या मृत शरीर से संपर्क में आने पर यह बीमारी फैल सकती है। इंसानों में इसका संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन अगर कोई संक्रमित पक्षी के बहुत करीब संपर्क में आए, जैसे कि पोल्ट्री वर्कर्स, तो जोखिम होता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में दर्द आदि हो सकते हैं। जनता के लिए क्या संदेश है? यह फैसला आपकी और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। चिड़ियाघरों में फिलहाल ना जाएं और किसी भी पक्षी या जानवर की असामान्य मौत या व्यवहार देखें तो प्रशासन को सूचना दें। पोल्ट्री उत्पादों, अंडे, चिकन को पूरी तरह से पकाकर ही सेवन करें। यह एहतियातन है, घबराहट नहीं। बर्ड फ्लू नियंत्रित किया जा सकता है। जरूरत है सतर्कता, जागरूकता और प्रशासन के निर्देशों की पालन की।